तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। 12th क्वेश्चन तक हमने कवर अप कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिए। अगर वो वीडियोस आप देखते हैं तो वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक पता है टाइम एंड वर्क का तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन से भी देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12th करा था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13th है। एक बार ही उस क्वेश्चन ये जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते ताकि वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज 3 men or 4 women or 5 boys can do a work in 47 days. Then in how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy do the work? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ग्रुप दे रखे हैं, मैन का, वुमेन का और बॉयज़ का। ये तीनों जो हैं अगर डिफरेंट ग्रुप में वर्क करते हैं तो ये 47 डेज में हर कोई इस वर्क को कंप्लीट कर लेता है। बट अगर 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय मिलकर काम करते हैं तो उसी सेम वर्क को वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। जो MDH वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाती आ रही हूँ प्रीवियस वीडियोस में भी, वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। मैं बेसिक नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ कि उससे क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। दैट इज 3 men इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 5 बॉयज। ठीक है। ये तीनों ही इंडिविजुअली, तीनों ग्रुप ही क्या कर रहे हैं, कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, 47 डेज में। अगर ओनली 3 men वर्क करते हैं वो भी 47 डेज में, ओनली 4 वुमेन मिलकर वर्क करेंगे तब भी 47 डेज में, 5 बॉयज मिलकर काम करेंगे तब भी वो 47 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय ये तीनों मिलकर टुगेदर, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ और था इसीलिए इज इक्वल टू का साइन आया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड टुगेदर, तीनों मिलकर काम करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो तीनों कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स वाले में जाइए। जैसे हम इक्वेशंस वाले क्वेश्चन करते थे अपने स्कूल में 9th-10th क्लास में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होते थे वो सेम होते थे। अगर आपके पास 2x प्लस 3y है तो आप इसको एडिशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 2x प्लस 3x होता तो आपको बहुत ईजिली लिख देते आप 5x, माइनस होता तब भी आप लिख देते माइनस x, मल्टीप्लाई होता तो आप लिख देते 6x²। ठीक है, आप बहुत ईजिली लिख लेते। अगर डिवाइड होता तो आप क्या लिख लेते, 2/3। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये वेरिएबल्स जो है सेम होने चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। बट अगर वेरिएबल सेम ही नहीं है तो वहाँ से हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, पॉसिबल करने के लिए हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स को सेम बनाना है। अब वेरिएबल्स को सेम कैसे बनाएंगे, तो इन तीनों को हमें सेम वेरिएबल में लेके आना है। या तो तीनों को m में ले आइए, या तीनों को w में लेके आइए, या तीनों को b में लेके आइए। ठीक है। तो हम वो कहाँ से लेके आएंगे, इस फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 मैन इज इक्वल टू 4/3 वुमेन। क्या ले गए, इस 3 को नीचे लिया। अब जो ये मैन वाला आपके पास वेरिएबल है ये किस में आ गया, वुमेन में आ गया। तो सेम हम ऐसे ही यहाँ से बॉयज वाले वेरिएबल को भी किस में ले आएंगे, वुमेन में ले आएंगे। तो कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बॉय इज इक्वल टू 4/5 वुमेन। ठीक है। इस 5 को क्या करा, डिनोमिनेटर में लिया है। तो 1 मैन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4/3w एंड 1 बॉय के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4/5w। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 4/3w प्लस 1w एज इट इज प्लस 4/5w। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और अपना कैलकुलेशन यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। 5 × 3 तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 15। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे दैट इज 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 15। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 12। और ये तीनों ही जो एडिशन है ये सब किसके लिए आ रहा है हमारे पास, यहाँ w के लिए आ रहा है। तो प्लस करवाइए 20 एंड 20 40, दैट इज 47/15 women। मीन्स हम 1 मैन, 1 वीमेन, 1 बॉय को
यहाँ पर किसके इक्वल ले आए, एक वेरिएबल के इक्वल ले आए, दैट इज 47/15 वुमेन। अब हमें बताना है ये 47/15 वुमेन है, ये कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर लेगी। अब अगर हमें यहाँ से डी फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल टू में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो हम कंपेयर करवा के कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ से नेग्लेक्ट करके डिलीट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी। तो वो कैसे आएगा, देखिए ये जो आपने यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स थे, आपने इसको कौन से सिंगल वेरिएबल में यहाँ पे आपने कन्वर्ट करा है, दैट इज डब्ल्यू। आपने इसको यहाँ डब्ल्यू में कन्वर्ट करा है। तो अब ये डब्ल्यू में जो कन्वर्ट किया आपने, तो यहाँ से आपको जो कंडीशन उठानी है वो भी डब्ल्यू की उठानी है। तो कैसे उठाएंगे, 3 मैन भी कितने डेज में वर्क करा था, 47 में। 4 वुमेन भी कितने डेज में करा था, 47 में। 5 बॉयज भी कितने डेज में कर रहे थे, 47 में। तो हम यहाँ से ये 4W वाली कंडीशन को उठाएंगे और इसे क्या करेंगे, 4W इंटू 47 के इक्वल ले आएंगे। इक्वल क्यों है, बिकॉज सेम वर्क की बात कर रहे हैं, सेम वर्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे MDH वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब क्या होगा, इस 47 से 47 कैंसिल, W भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, D इज इक्वल टू 15 इंटू 4 एंड 15 इंटू 4 दैट इज 60 days. That means 1 man, 1 woman एंड 1 बॉय अगर मिलकर काम करते हैं तो हम उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 60 days. होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस वीडियो में भी हमने 12th क्वेश्चन इसी टाइप का किया था और इस वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया है। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे आपको समझानी है वो क्या चीज़ है, देखिए यहाँ तो 1 मैन 1 वीमेन 1 बॉय दे रखा था, आपने डायरेक्ट कर लिया। इन केस यहाँ पे अगर 2 विमेन दिया होता तब क्या करते हैं, आप क्या डायरेक्ट 4/3 करते, नहीं 4/3 को हम क्या कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाता 8/3। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं यहाँ पे 1 1 1 ही दे रखा हो, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 22 हो सकता है, कुछ भी नंबर दिया हो, बस 1 वाली वैल्यूज आप निकाल लीजिए, फिर जो भी दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई करवा के फर्दर अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर, होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सबको क्लियर हो गए होंगे। 2 ग्रुप गिवन हो, 3 ग्रुप गिवन हो, ये 4 ग्रुप भी, यहाँ पे गर्ल्स भी गिवन होता, 4 ग्रुप गिवन हो, कोई भी गिवन हो आपको, बट आपका जो अप्रोच रहेगा वो यही रहेगा कि पहले तीनों वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल में लेके आइए जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, लाने के बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, अपना एलसीएम यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए अगर वो एलसीएम पॉसिबल है तो। आने के बाद एलसीएम आने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे कंपेयर करवाना पड़ेगा किसी से। कंपेयर करवाने के लिए हम फर्दर फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे और फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ कंडीशन है वहां से वही आपको फॉर्म उठानी है जिस फॉर्म में आपने उसे कन्वर्ट करा होगा। यहाँ डब्ल्यू में कन्वर्ट करा है तो मैंने यहाँ से 4W इंटू 47 ही उठाया और सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट करा, दैट इज 60। होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं डेफिनेटली, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14th. Now next question is 14th. A group of men can do a work in 15 days, but 2 of them became absent. If the rest of the group did the work in 25 days, find the original number of men. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बस आप थोड़ा सा इसे देख के घबरा मत जाना कि कैसे होगा, 2 ऑफ देम एब्सेंट हो गए, आप कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो रेस्ट ऑफ द ग्रुप की बात करें, नहीं बिल्कुल ही यहाँ से हमें बेसिक से करना है और बेसिक से करेंगे आपका ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, MDH वाला ही अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, M मीन्स नंबर ऑफ मैन, फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन नहीं है तो उसे M लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन की बात कर रहा है तो जस्ट M लिखा। देन डेज हमें गिवन है 15, आवर्स भी गिवन नहीं है और वर्क हमारे पास सेम है तो इसलिए उसे WW लिखने की नीड नहीं है। आगे कह रहा है बट 2 ऑफ देम बिकेम एब्सेंट, पहले M था उसमें से 2 एब्सेंट हो गया। अगर एब्सेंट हो जाता है तो उसी सेम वर्क को वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज डिड द वर्क इन 25 डेज। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मैन निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन यानी कि M निकालना है, बिकॉज ओरिजिनल में हमारे पास यही M ही तो था। अगर वो बोलता कि आफ्टर चेंजेस तो अब जो भी M आंसर आएगा उसमें से आप 2 को यहाँ पे सबट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5, हेयर 3M इज इक्वल टू 5M माइनस 10। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2M और ये 10 इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ से M की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5।
स्टार्टिंग में हमने m ही कंसीडर करा था, तो ये आपके पास ओरिजिनल नंबर ही आया है। क्या आया है? ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन आपके पास आ गए, दैट इज 5। क्लियर? और अगर वो बोलता आफ्टर चेंजेस तो m-2, तो यानी 5 - 2 हम क्या लिखते? 3 लिखते। बट यहाँ हमारा आंसर क्या आ चुका है? दैट इज ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a certain number of men can do a work in 50 days. If there were 3 men more, it could be finished in 5 days less. How many men are there? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, वहां पे बस आपको एक कंडीशन गिवन थी कि नंबर ऑफ मैन में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे नंबर ऑफ मैन के साथ डेज में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर क्या है? फर्स्ट में हमें गिवन है सर्टेन नंबर ऑफ मैन, तो एमडीएच के अकॉर्डिंग एम लिख लेते हैं। नेक्स्ट डेज इज 50। आगे कह रहा है देयर वर 3 मैन मोर। 3 मैन मोर, पहले एम था तो एम प्लस 3 लिख देते हैं। अगर 3 मैन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो फिनिश हो रहा है वो काम 5 डेज लेस। पहले 50 था तो अब क्या हो जाएगा? 45। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 10, 5 इंटू 9, कुछ और कट हो रहा है? नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10m इज इक्वल टू 9m प्लस 9 इंटू 3 27। ये इधर आ जाएगा m इज इक्वल टू 27। हमें क्या फाइंड आउट करना था? ओरिजिनल। यस, हाउ मेनी मैन आर देयर, तो यहाँ पे कितने मैन थे? वो कह रहे स्टार्टिंग में कितने मैन थे? इधर 27। अगर आफ्टर चेंजेस की बात करता तो 27 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाता? 30। क्लियर? चाहे वो नंबर ऑफ मैन में इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा हो या नंबर ऑफ डेज में बोल रहा हो, अगर यहाँ आवर्स गिवन होता चाहे आवर्स में बोल रहा हो, तो आपको इसी तरीके से अप्रोच करनी है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो वर्क डन है वो सेम होना चाहिए। जब वर्क डन सेम होएगा तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?